हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने में मैं इब्राहिम सर और हमारे बगल में जो खड़े हैं मिनहाज सर हैं। आज एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत टॉपिक होने वाला है। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ओके बाय। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर मेरे लिए एक कंटेंट दीजिए, मैथ्स का हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो आपके लिए आज हमारे पहली बार ऑनलाइन क्लास आए हैं। आप लोगों तक मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक सारे मैथ्स के कॉन्टेक्ट पहुँचें और कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेंगे। और मेरी दिल की चाहत है भी कि आप जो बच्चे गांव से हैं, जो बच्चे दूर आते हैं, जो बच्चे दूर से रहते हैं, तो उन तक, गांव तक, कस्बों तक, मोहल्ला तक हमारी आवाज़, हमारी कंटेंट पहुंचे। मेरी कोशिश रहेगी और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिले ताकि मैं बेहतर से बेहतर कर पाऊँ आपके लिए। तो आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। एक टॉपिक पर ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर दो पैरेलल लाइन को अगर कोई इंसेक्ट लाइन अगर काटती है तो मेरे प्यारे बच्चों बताएं कितने प्रकार के एंगल बनेंगे। अगर हम पूछा जाए हिंदी में कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बताइए कितने प्रकार के कोण बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि दो समांतर लाइन, दो समांतर रेखा जिसको कहते हैं, अगर दो समांतर रेखा के मतलब हो गया कि प्रारंभ से लेकर अंत तक बीच की दूरी समान हो, उसी को हम कहते हैं समांतर रेखा। तो दो समांतर रेखा को जब कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है तो इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। और मेरे प्यारे बच्चों, दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। और जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो चार प्रकार के कोण का निर्माण होता है। पहला कोण शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा कोण कहेंगे संगत कोण, तीसरा कोण कहेंगे एकांतर कोण, चौथा कहेंगे अंतः कोण। दिख नहीं रहा होगा आपको इसलिए ऊपर लिख रहे हैं अंतः कोण। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो चार प्रकार का कोण का निर्माण होता है। पहला शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा संगत कोण, तीसरा एकांतर कोण और चौथा अंतः कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ध्यान देंगे किसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, किसको संगत कोण कहते हैं, किसको एकांतर कोण कहते हैं और किसको अंतः कोण कहते हैं। तो बोर्ड पे पूरी तरीके से आप ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि भाई दो समांतर लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे सर AB, ओके, और ये वाली लाइन को कहेंगे CD। ये दो लाइन है और कोई रेखा है जिसका नाम रखेंगे हम लोग LM, राइट। बाबू, ये वाली कोण, इस कोण को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये वाली इस कोण को, ये वाली इस कोण को और ये वाली इस कोण को। मेरे प्यारे बच्चों, जो आमने सामने का जो कोण बनेंगे, इस कोण को हम लोग कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण का खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी गुण क्या है? अगर ये वाला 30 डिग्री होंगे तो ये भी 30 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला अगर 50 डिग्री होंगे तो ये भी 50 हो, और अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होंगे, और ये 80 होगा तो ये भी 80 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो चार प्रकार के कोण बनते हैं। पहला शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा संगत कोण, तीसरा एकांतर कोण और चौथा अंतः कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने के कोण होते हैं, उस कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं तो आप उनको कहें कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके शीर्ष के सम्मुख, यानी शीर्ष जहाँ पे कटता है उसको हम कहते हैं शीर्ष, प्रतिच्छेद बिंदु या शीर्ष बिंदु, उसके सम्मुख जो कोण होते हैं उस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, अब हम चलेंगे दूसरी बात पर। अब चलेंगे संगत कोण। बाबू, संगत कोण के मतलब एक कोण बहिष होता है और एक कोण अंता होता है, मतलब अंदर। दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बहिष कोण और एक अंता कोण को हम लोग कहते हैं संगत कोण, और संगत कोण आपस में होते हैं बराबर। बाबू, अब ध्यान देंगे, हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में चर्चा किए और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी कोण लेकर चलेंगे, संगत कोण। ओके, तो आप बोर्ड पे ध्यान दोगे कि बाबू दो समांतर रेखा को, इस रेखा को हम लोग कहते हैं AB और ये वाली लाइन को हम लोग कहते हैं CD। जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? तिर्यक। अब मुझे समझना है संगत। संगत किसको कहते हैं? संगत के मतलब साथ। संगत का मतलब हो गया कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो हम बता रहे थे कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बहिष कोण और एक अंता कोण को हम कहते हैं संगत कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, और संगत कोण आपस में होते हैं इक्वल, मतलब बराबर। अगर हम एग्जाम्पल और दूसरी एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं तो हम कहेंगे ये दो पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, तो भाई ये बहिष कोण है और ये अंता कोण है, तो ये दोनों का जो रिलेशन होंगे वो संगत होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अंता है और ये बहिष है, तो ये दोनों को जो रिलेशन होंगे वो भी संगत होगा। इसी तरह से हम इधर भी कह सकते हैं सर कि ये बहिष है और ये अंता है, तो इनको भी हम संगत ही कहेंगे। इसी तरह से बाबू, ये अंता है और ये बहिष कोण है, तो इसको भी हम कहेंगे संगत। संगत कोण आपस में बराबर। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और ये 30 होंगे तो ये भी 30 होंगे। इसी प्रकार से ये 80 होंगे तो ये भी 80 होंगे, और ये 70 होंगे तो ये भी 70 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि संगत कोण आपस में बराबर। और संगत कोण कहते हैं किसको? तो हम कहेंगे दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बहिष कोण और एक अंता कोण को संगत कोण कहते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने दो कोण के बारे में सुना होगा और चर्चा किए थे और हम आपको बताए भी थे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज़ को देखकर समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट कोण को समझेंगे हम लोग, एकांतर कोण। कौन सा कोण देखेंगे? एकांतर कोण। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, दो पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन को हम लोग कहते हैं ए, और मान लीजिए भी आप कुछ भी मान सकते हो, CD भी रख सकते हो, XY भी रख सकते हो, कुछ भी, तो इसको हम कहेंगे AB, और दूसरी पैरेलल लाइन को कहेंगे CD। क्या कहेंगे? CD। तो ये दो पैरेलल लाइन हो गए, राइट। अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच कोई रेखा होगा जो इसको प्रतिच्छेद करेगा, मतलब काटेगी, तो उसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ तिरछी कोण, ये वाली कोण इस कोण के एकांतर कोण होंगे और ये वाली कोण इस कोण के एकांतर कोण होंगे, मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर। अगर आपसे पूछे कि भाई एकांतर कोण किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के तिरछी कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए 60 है तो ये भी 60 होंगे, और ये 80 होंगे तो ये भी 80 होंगे। ओके, सारे बच्चे नोट करते चलेंगे, एक एक कोण को जो हम बता रहे हैं आपको, वो एक एक कोण को आप नोट करेंगे जरूर, ठीक।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग उम्मीद करेंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको शीर्षाभिमुख कोण समझ में आए होंगे, संगत कोण आप समझ गए होंगे और एकांतर कोण भी समझ गए होंगे। लास्ट कोण चलेंगे हम लोग अंतः कोण। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक लाइन ले लीजिए आप, इस लाइन को हम कह सकते हैं ए बी, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसी तरह से दूसरी लाइन को हम कहेंगे सी डी, आप कुछ भी कह सकते हो। और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही मतलब काट रही, तो इस लाइन को हम कहेंगे तिर्यक रेखा। राइट। अब हमको समझना है अंतः कोण। अंतः कोण कहते हैं कि दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोण के मतलब अंदर, ये कोण, ये वाली कोण इस कोण के अंतः कोण हो, और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि सर दो समांतर रेखा को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट लाइन के इधर अंदर की ओर जो दोनों कोण होता है उस कोण को अंतः कोण कहते हैं, और अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 80 होगा तो ये कितना होगा? 100। इसी तरह से हम कहेंगे सर ये अगर 75 होंगे तो ये कितना होंगे? 105 होगा। ये दोनों में एक रिलेशन है जिसका योग, जिसका सम 180 होता है। ओके, समझ गए होंगे आप, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। आप सारे मतलब जो मेरे क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे। मेरे क्वेश्चन सुनेंगे बेटा, तो गौर से जरूर ध्यान दीजिएगा। दो समांतर रेखा को मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है आपके वो है सी और डी है, ठीक है, और एक लाइन इस इंटरसेक्ट कर रही जिसको हम एल और एम कह देते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे हम तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा। राइट। आपका होमवर्क रहेगा, हम देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे मेरे बातों को गेन कर पा रहे हैं, मतलब सीख पा रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एल है, ये एम है, ये पी है और ये क्यू है। आपको निकाल के दिखाना है शीर्षाभिमुख कोण। आपको दिखाना है कि कोण ए का कौन शीर्षाभिमुख होगा, कोण सी का कौन शीर्षाभिमुख होगा, कोण क्यू का कौन शीर्षाभिमुख होगा, कोण एल का कौन शीर्षाभिमुख होगा। राइट। ये इसी प्रकार से आपको संगत कोण निकाल के दिखाना है कि भाई सी का संगत कोण कौन होगा, इसी तरह से डी का संगत कोण कौन होगा। एक दूसरे का संगत कोण खोजेंगे, एकांतर कोण खोजेंगे और अंतः कोण खोजेंगे, और आप मिलाएंगे। फिर मुझे पूरी भरोसा है और यकीन है आपकी मेहनत पर और हमारी मेहनत पर कि आप तक ये चीज़ें पहुंच पा रही होगी और आप सीख पा रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और कुछ भी त्रुटियां हो तो ज़रूर आप बताएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों के सामने में विनाश सर एक छोटे से टॉपिक को मैथ में लेकर के समझा रहे थे। काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था और बेसिक पॉइंट चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसी बहाने से आप लोग डियर स्टूडेंट्स इसको लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। सर कुछ हमको लगता है ऐसा कि पहली बार हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा हलचल लग रहा है दिल में कि ऑनलाइन पता नहीं कैसा होगा, और यहाँ पे बगल में मिलाद शरीफ भी हो रहे होंगे और कुछ आपको आवाजें भी मिल रही होगी। काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रहा है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू भाई।